Bismillahirrahmanirrahim. Book 3, Lesson number 4, Compound Word. A compound word is two or more words linked together to produce a word with a new meaning. यानी कि एक कंपाउंड वर्ड जो है वो एक से ज़ायद वर्ड्स को मिलाकर बनता है और एक नया माना पैदा करता है। ठीक, जहाँ जैसे यहाँ वर्ड प्लस वर्ड, ठीक है, वर्ड प्लस वर्ड करेंगे तो न्यू वर्ड मिल जाएगा। लेसन नंबर 2 और 3 में हमने पढ़ा था प्रीफिक्स और सफिक्स, तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि एक पूरा वर्ड लगाना पड़े, वहाँ पर कभी कुछ लेटर्स लगाते थे हम, कुछ हरूफ लगाते थे, लेकिन कंपाउंड वर्ड्स में वर्ड को वर्ड से मिलाना है और एक नया वर्ड बनाना है। ठीक है जी, ये हो गया। और इसमें जी इसकी तारीफ़ लिखी हुई है कि दो या दो से ज़ायद अल्फाज, आमतौर पर तो दो वर्ड्स ही मिलाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि दो से ज़ायद अल्फाज मिलाने पड़े और एक नया वर्ड बन जाए। एग्जाम्पल्स, इसकी मिसालें देखें। सनफ्लावर, सन का माना सूरज और फ्लावर का माना फूल, तो इनको जब मिलाएंगे सनफ्लावर तो ये एक नई चीज़ है। ठीक है, इसको हम उर्दू में सूरजमुखी कहते हैं। तो सन एक अलग चीज़ है और फ्लावर एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये सूरज है, ये फूल है, इसको मिलाकर एक नई चीज़ बन गई है, नया माना बन गया है, वो है सनफ्लावर, सूरजमुखी। इसी तरह नीचे आइस बर्फ़ और क्रीम मलाई या बलाई, तो आइस और क्रीम ये दो अलग अलग अल्फाज हैं और इससे एक नया लफ्ज़ बन गया, वो है आइसक्रीम। ठीक है जी, तो आइस और क्रीम, आइसक्रीम। इसी तरह ये कप है और ये केक है, तो इसे मिलाकर बन गया कप केक। अच्छा, इसको जो नाम दिया गया है इसमें ये देखेंगे कि उस चीज़ से उसकी मुशाबहत होती है। मिसाल के तौर पर सूरज की तरह का शेप इसका भी है और फ्लावर वाली सिफ़ात भी इसमें मौजूद हैं, या फ्लावर वाला नक्शा भी मौजूद है। और आइस और क्रीम, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। और कप के शेप का ये है और एक केक भी है, लिहाजा इसका नाम कप केक है। और आम तौर पर जब ये एक नया नाम बन जाता है तो इसमें कोई गैप नहीं आता दरमियान में, क्योंकि ये एक कंपाउंड वर्ड, एक लफ्ज़ ही है। ठीक है, इसी तरह आइसक्रीम, इसमें गैप नहीं आएगा, कप केक, इसमें भी गैप नहीं आएगा। इसकी एक और मिसाल फेसबुक की है। तो फेस का माना चेहरा, बुक का मतलब किताब, फेसबुक, लेकिन जब मिलाया जाता है तो एक नई चीज़ बन जाती है। हमारे जहन में आता है मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो रही है और उसमें गैप नहीं आता दरमियान में। सम मोर एग्जांपल्स, कुछ मज़ीद मिसालें। न्यूज़ का मतलब होता है ख़बर। ठीक है, न्यूज़ का मतलब ख़बर। और पेपर का मतलब होता है कोई वर्क़ा, कोई सफ़ा, तो ये बन जाता है न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार। अच्छा, ये जो न्यूज़ है ये असल में निकला है, यानी कि एक मुख़फ़्फ़फ़ है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ का, ये चारों जहतों के नाम है। ठीक है, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब। तो ये न्यूज़ का ये माना है और इन्हें तरतीब देकर एक वर्ड बना दिया है। ठीक है, तो न्यूज़ का माना ख़बर है और पेपर का माना आम कोई वर्क़ा हो, कोई शीट हो, तो न्यूज़पेपर एक नया माना बन जाता है, नई चीज़ बन जाती है, अखबार। इसी तरह एयर का मतलब एयर है और प्लेन का माना जहाज़ी, किसी भी किस्म का जहाज़ हो, तो एयरप्लेन ये एक नाम बन गया ख़ास। वैसे अगर प्लेन भी कहें तब भी इतना ज़्यादा मसला नहीं है, एयरप्लेन ही समझा जाता है या एरोप्लेन ही समझा जाता है। इसी तरह टूथ और पेस्ट, टूथ कहते हैं दांत को और पेस्ट कहते हैं मसाले को। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई अदरक लहसुन का पेस्ट होता है जो हम फ्रिज में रखते हैं, उसको भी पेस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो मसाला है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैजिक वगैरह जैसे आपने देखा होगा, जो चीज़ों को चिपकाने के लिए आता है, तो वो भी सफ़ेद और ब्लैक कलर मिलाकर हम एक पेस्ट बनाते हैं। तो चीज़ों को मिलाना, तो वो एक पेस्ट कहलाता है। तो टूथपेस्ट यानी कि दांतों में लगाने वाला पेस्ट। इसी की तरह बास्केट का मतलब टोकरी है, बॉल का मतलब गेंद है, लेकिन बास्केटबॉल इसका मतलब एक ख़ास किस्म की गेंद है। ग्रैंड का लफ्ज़ी माना होता है बड़ा, जैसे ग्रैंड टेस्ट और ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर ये मदर लगा है इसके आगे। ग्रैंड का माना बड़ा, ये बड़ी, मदर का मतलब वालदा, तो ये बन गया ग्रैंड मदर, यानी कि दादी जान या नानी जान। इसके बाद है रेन, रेन कहते हैं बारिश को और बो कहते हैं कमान को। तो जब इससे मिलाया जाएगा तो ये रेनबो बन जाएगा। ये आवाज़ आई एन की जो आवाज़ है ये एम वाली बन जाएगी, मीम की आवाज़ बन जाएगी, रेनबो। ठीक है, बारिश जिसको उर्दू में कौसे कसा कहते हैं, तो बारिश और बो,
इसकी वजह क्या है कि बारिश के बाद जो रेनबो होता है वो एक डी शेप का बन जाता है, कमान की तरह बन जाता है, तो इसका नाम रेनबो है। पेंट का मतलब पेंट है, कलर वगैरह जो हम दीवारों पे करते हैं। ब्रश का मतलब ब्रश, ठीक है। तो ब्रश टूथब्रश भी हो सकता है और कोई किसी और किस्म का ब्रश भी हो सकता है। पेंट ब्रश जब कहा जाएगा इसका मतलब ये है कि वही पेंट ब्रश जिससे दीवारों पे कलर करते हैं। इसी तरह नोट और बुक, किसी बात को नोट करना, ठीक है, या कोई किसी चीज़ की नोटिस लेना। और बुक यानी कि किताब, इसको जब बनाया तो नोटबुक बन गया। नोटबुक का वैसे मतलब कॉपी के आता है, जिसे कॉपी कहते हैं, ये आम लफ्ज़ है। और आजकल नोटबुक इस्तेमाल होता है कि भाई अब नोटबुक में इसको लिख लें। इसके बाद है बटर और फ्लाई। बटर का माना मक्खन के आता है, फ्लाई का मतलब मक्खी के आता है। तो बटरफ्लाई एक ख़ास किस्म की नाजुक सी यानी कि कीड़ा कह लें उसको, या क्या कह लें, कीड़ा ही है बेसिकली, तो बटरफ्लाई। इसके बाद स्टार फिश। स्टार का मतलब सितारे के आता है, फ़िश का माना मछली के आता है। और स्टार फिश ये एक नाम है एक मखलूक का जो कि समंदर में होता है, जिसका शेप स्टार की तरह होता है और ये काटता भी काफ़ी तेज़ है। हनी बी, हनी का मतलब होता है शहद और बी का मतलब होता है मक्खी, ठीक है। तो हनी बी यानी कि शहद की मक्खी। बेड, बेड का माना बिस्तर क्या आता है। ज़रूरी नहीं कि बेड का मतलब पलंग हो, बेड का माना बिस्तर क्या आता है। चाहे आपने ज़मीन पे कुछ गद्दा बिछा दिया हो, वो आपका बेड है। और रूम का मतलब है कमरा, बेडरूम यानी कि सोने वाला कमरा, ठीक है। इसी तरह ड्राइंग रूम होता है मेहमानों का कमरा। एक होता है लिविंग रूम यानी कि जिस कमरे में हम रहते हैं आमतौर पर चाय वगैरह पीते हैं, तो ये अलग अलग रूम हैं। बाथरूम वगैरह इसी से ही है, इसी तरह है। फ्लैश, फ्लैश के माने रोशनी के आते हैं और टॉर्च के आते हैं। और फ्लैश एक और चीज़ को कहते हैं, जैसे एक लाइट आपने ऑन करके ऑफ कर दी तो एक फ्लैश कहलाती है। और लाइट का मतलब रोशनी है, तो ये फ्लैश लाइट, ये एक ख़ास किस्म की रोशनी जो मोबाइल वगैरह में होती है। और टॉर्च वगैरह को भी फ्लैश लाइट ही कहते हैं, ठीक है। बस ये फ्लैश लाइट जो है अमेरिकन इंग्लिश में और टॉर्च जो है ब्रिटिश इंग्लिश में। क्लास का मतलब क्लास है, मिसाल के तौर पर क्लास तो एक कमरे को भी कहा जाता है कि भाई फ़लाँ क्लास। क्लास एक जमात को कहा जाता है, मिसाल के तौर पर तलबा 10 तलबा इकट्ठे हैं तो ये क्लास बन गई। और क्लास एक ये वर्ब भी है, फ़ेल भी है, जैसे कि अभी आपकी क्लास हो रही है, तो एक क्लास 2-3 मानों में इस्तेमाल होता है। और रूम इसके आगे लगा दिया, यानी कि वो कमरा जिसमें पढ़ाई हो, जहाँ क्लास हो, तो उसे कहा जाता है क्लासरूम। इसी तरह लाइफ ज़िंदगी और टाइम का मतलब वक्त, ठीक है। तो लाइफ टाइम यानी कि ज़िंदगी भर, ज़िंदगी भर के लिए, ज़िंदगी भर के वक्त के लिए। तो ये सारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। देयर इज़ समटाइम्स अ हाइफन और अ स्पेस इन बिटवीन नाउन्स। कहने के देखें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन के दरमियान में, इन दो वर्ड्स के दरमियान में एक हाइफन आ जाए, ये जो छोटा सा डैश है ये आ जाए। ये कभी कभार होता है, बहुत ही कम होता है। और कभी ऐसा होगा कि एक स्पेस आपको नज़र आ जाए, ठीक है, यानी कि लाइफ के बाद स्पेस हो, उसके बाद टाइम हो। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता, यानी कि 99% तो ऐसे ही आपको मिला हुआ मिलेगा। और 1% में हो सकता है कभी आपको हाइफन मिल जाए, कभी कोई और वर्ड चीज़, कोई और चीज़ मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई अगर कहे कि भाई कोई कहीं आपको इंग्लिश नज़र साइड बाय साइड, तो ये एक कंपाउंड वर्ड है, इसके इसमें हाइफन इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वन बाय वन, इसमें आमतौर पर हाइफन नहीं लगता, ठीक है। तो दोनों सूरतें होती हैं, कभी गैप आ सकता है, कभी हाइफन इस्तेमाल हो सकता है, और कभी, और ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा ये। इसके बाद एक्सरसाइज है, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू मेक कंपाउंड वर्ड्स एंड देन राइट देम बिलो। तो ये एक आसान से ये वर्ड्स हैं, इनको आपने मिलाना है और यहाँ लिखना होता है। तो ये आसान है। आप एक चीज़ को, एक यानी कि हेयर है, हेयर को आप एक एक से मिलाते चले हैं। हेयर बैग, हेयर पेपर, हेयर कट, हेयर चेयर, हेयर साइकिल, हेयर ड्रिंक। तो यहाँ हेयर से जो मुनासिब बता रही है वो कट की आ रही, हेयर कट, ठीक है। बाल कटवाना, इसको कहते हैं हेयर कट। फॉर एग्जांपल ये कहना हो कि भाई मैं बाल कटवा रहा हूँ, तो इंग्लिश में कहते हैं आई एम गेटिंग माई हेयर कट, ठीक है। तो इस तरह ही आपको मिलाना है। इसके बाद है लेसन नंबर 5, ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन।
ठीक है, ये है ट्रिकी, और ये है प्रोनाउंसिएशन, PRO प्रो, NUN नन, CIC और ATION एशन, प्रोनाउंसिएशन। इसमें 5 सिलेबल हैं, ठीक है, 5 सिलेबल्स हैं, ठीक है, प्रो, नन, सी, ए और शन। प्रोनाउंसिएशन इसका माना होता है तलफ़ुज़। वी हैव डिफरेंट स्पेलिंग पैटर्न्स विच आर प्रोनाउंस इन एन ऑड वे, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ स्पेलिंग के पैटर्न्स हैं जिनको एक अलग अंदाज में पढ़ा जाता है। GH वर्ड्स, अब देखें GH वर्ड्स में ROUGH, तो हमने ये पढ़ा, पहले ही पढ़ा है कि GH में जहाँ भी हो साइलेंट होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा रफ़, और ये जो U है इससे F की आवाज़ आएगी, रफ़। इसी तरह ये कफ़, COUGH, कफ़, और ये टफ़ होगा, यहाँ मैंने स्पेलिंग सही कर दी, किताब में यहाँ नहीं हुई, तो ये टफ़ है, TOUGH, GH साइलेंट है और U है। टफ़ जैसे काम, कोई मुश्किल काम है, टफ़ है, तो ये उसको कहते हैं टफ़। इसकी स्पेलिंग ये होती है, ना कि TUFF। और ये है इनफ़, ये है लाफ, और ये है प्लफ़। अच्छा, रफ़ का मतलब होता है खुरदुरा, एक सतह है, ज़मीन है, तो या तो वो स्मूथ होगी या तो रफ़ होगी, ठीक है। स्मूथ का मतलब है बिल्कुल प्लेन, और जिसमें कोई रफनेस यानी कि खुरदुरापन ना हो। रफ़ का मतलब होता है खुरदुरा। इसी तरह इसको कफ़ पढ़ते हैं, और कफ़ का मतलब होता है खांसी, ठीक है। सिरप वगैरह में आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, कफ़ सिरप देते तो वो खांसी का सिरप देता है, तो कफ़ इसको आमतौर पर पढ़ा जाता है, और ये लिखा भी होता है बाज़ जगह सिरप वगैरह की डब्बों वगैरह में। इसके बाद टफ़, TOUGH, टफ़ जो है इसका मतलब होगा मुश्किल, टफ़ वर्क, मुश्किल काम। इसके बाद है इनफ़, ENOUGH, तो ये ENOF है, इनफ़। इनफ़ का मतलब काफ़ी होना, बहुत होना, ठीक है। जैसे कभी डांटा को बच्चे शोर करते हैं तो स्कूल में डांटा जाता है, इनफ़, इसका मतलब है कि भाई बहुत शोर कर दिया। और अगर कोई कहे कि भाई वी हैव इनफ़ मनी, हमारे पास काफ़ी पैसे हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो इन मानों में इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये है लाफ, अमेरिकन इसको लैफ कहते हैं, तो लाफ का मतलब होता है हंसना। इसी तरह ये है प्लफ़, PLOUGH, जो GH साइलेंट है, ये है प्लफ़। प्लफ़ का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। इसके बाद है GHT, ठीक है, ये तकरीबन सेम ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ सारे के सारे वर्ड्स जो हैं GH पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे अल्फाज GHT पे ख़त्म हो रहे हैं, तो कानून वही है कि GH होगा साइलेंट, ठीक है। LIT, लाइट, लाइट का मतलब रोशनी, ठीक है। लाइट जो है बल्ब को भी कहते हैं। इसी तरह NIGHT, नाइट, नाइट का मतलब रात। FIGHT, फाइट, फाइट का मतलब है लड़ाई। TIGHT, टाइट, ठीक है। लूज़, लूज़ का अपोजिट है, लूज़ का उल्टा है टाइट। इसी तरह साइट, साइट का मतलब है नज़र आना, जैसे निगाह और नज़र आने के माने में को साइट कहते हैं इंग्लिश में। जैसे आपने सुना होगा कोई कहता है कि भाई मेरी आई साइट वीक है, तो आई का मतलब आँख, और ये साइट होती है, यानी कि आँख की नज़र, आँख की निगाह, आँखों की रोशनी। तो रोशनी के माने में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता, निगाह और नज़र के माने में, ठीक है। और फर्स्ट साइट इसका मतलब है पहली नज़र, पहली निगाह, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई पहली नज़र में उसने पहचान लिया उस बंदे को, तो ये फर्स्ट साइट इसके लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, पहली नज़र, पहली निगाह में। और ये मुस्तअमल कम है, लेकिन ये है कि कहीं कहीं किसी अल्फाज के साथ मिलकर ये आ जाता है, जैसे आई साइट में ये आ जाएगा, फर्स्ट साइट पे आ जाएगा। इसके बाद है ब्राइट, ब्राइट का मतलब रोशन क्या आता है, ठीक है। GH इसमें भी साइलेंट है। इसके बाद ALL वर्ड्स। अच्छा, जब भी वर्ड्स ALL पे पहले आ जाते हैं, इस पे देखें BAL अगर बनेगा, BL बनेगा बैल, ठीक है, BL बनेगा बैल, और अगर कभी बन गया तो बाल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ALL जब भी आ जाए तो इसका, इसकी आवाज़ को मोटा करते हैं, ये बनेगा बॉल, ठीक है। ये है ऑल, कॉल, हॉल, मॉल, टॉल, ठीक है। ये आवाज़ मोटी हो रही क्यों? क्योंकि ALL है यहाँ पर। अगर ELL हो तब आवाज़ मोटी नहीं होगी, बस ALL के लिए ये कानून है, ठीक है। ऑल का माना होता है सब और तमाम। बॉल, बॉल का मतलब गेंद के आता है।
कॉल, कॉल का माना है पुकारना, बुलाना। हॉल, हॉल कहते हैं किसी खुली जगह को, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब तो बैंक्वेट बन गए सारे, इससे पहले शादी हाल कहा जाता था और शादी लॉन कहा जाता था। तो शादी लॉन वगैरह में ऊपर की जो छत होती थी वो बनी हुई होती थी, वरना कम से कम ग्रीन कलर का जो शेड होता है वो लगाया होता था उन्होंने, बारिश वगैरह के से बचने के लिए। और हॉल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हॉल एक बड़ी सी जगह होती है, खुली सी जगह होती है, ठीक है। तो ये शादी हॉल वगैरह, शादी लॉन वगैरह की ये तफसील हो गई। और आम इमारत वगैरह में देखा जाए तो एक बड़ा सा कमरा वो हॉल कहलाता है, जैसे, ठीक है जी। एक छोटा कमरा वो हॉल नहीं कहलाएगा। हॉल के लिए ज़रूरी है कि कमरे बड़ी सी जगह हो, खुली जगह हो, तो वो हॉल है। इसी तरह MALL मॉल, ठीक है। मॉल शॉपिंग मॉल को कहते हैं, जहाँ शॉपिंग की जो जगह होती है, मार्केट होती है, ठीक है। बस बाज़ार और मार्केट वो ये आम सा है, जैसे हमारा सालों से चला आ रहा है। और मॉल में ये है कि वो पैक होगा, AC होगा और सिक्योरिटी होगी, ये सब चीज़ें होंगी। इसके बाद है टॉल, टॉल का मतलब है लंबा। इसके बाद है UE, ठीक है। ये है ग्लू, ठीक है। ग्लू कहते हैं, ये ग्लू नहीं पढ़ा जाएगा, इसको ग्लू पढ़ा जाएगा, ग्लू। ग्लू कहते हैं किसी चीज़ को चिपकाने के लिए जो स्टिकी सी, एक स्टिकी टाइप की चीज़ होती है, चिपकने वाली चीज़, वो ग्लू है। आटे का बना लें, लई बना लें, या और भी कोई चीज़ है, वो ग्लू कहलाता है। इसके बाद एक क्लू, क्लू का मतलब होता है हिंट, कोई इशारा देना। आपने कोई पहली 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 पूछी, अगले ने पूछा भाई कोई क्लू दो मुझे, यानी कि कोई इशारा दो, कोई हिंट दो, तो क्लू का मतलब है इशारा। इसके बाद है ब्लू, ब्लू का माना होता है नीला, ब्लू नहीं होता, ये भी ब्लू होता है, ब्लू, ब्लू का मतलब है नीला। इसके बाद है ड्यू, ड्यू के दो मानी है। एक माना होता है कि भाई फला चीज़ आपके ऊपर ड्यू है, ठीक है, यानी कि आपके ऊपर वाजिब लाजिम है। और ड्यू का दूसरा माना होता है वजह, ठीक है। तो वजह के माने में आमतौर पर टैक्स वगैरह में, इबारत में इस्तेमाल होता है। इसके बाद है रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, ठीक है। सेव बचाना, रेस्क्यू बचाना। रेस्क्यू की पूरी टीम होती है, रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, कहीं आग लग जाती है तो रेस्क्यू वाले जाते हैं, तो रेस्क्यू का माना बचाना क्या आता है। और आर्ग्यू, आर्ग्यू, अच्छा ये जो चार अल्फाज हैं शुरू के, ब्लू, ग्लू, क्लू, ग्लू, ड्यू, अच्छा ये तीन, ग्लू, क्लू और ब्लू, ये जो तीन अल्फाज हैं, ग्लू, क्लू, ब्लू, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका अलग है, वो क्या है, ग्लू, क्लू, ब्लू। और ये जो तीन अल्फाज हैं, ये ड्यू, इसमें यू को पढ़ा जा रहा है, ड्यू, रेस्क्यू, आर्ग्यू, ठीक है। आर्ग्यू का मतलब है बहस मुबाहिसा करना। इसके बाद TU वर्ड्स, ठीक है, TU के वर्ड्स आ रहे हैं। ये पंचुअल, TU का कानून ये है कि जब भी TU आए तो आवाज़ अच्छे की बनेगी, पंचुअल, ठीक है। ये C साइलेंट है, पन चू अल, पंचुअल। इसी तरह म्यूचुअल, इवेंचुअली, एक्चुअली, एक्चुअल फिर एक्चुअली, ठीक है, इवेंचुअल, इवेंचुअली। इसके बाद सेंचुरी, ठीक है। और इसके बाद है पोर्चुगाल। अच्छा, पंचुअल का मतलब होता है पाबंद, कोई चीज़, कोई बंदा वक्त पर आता है तो वो पंचुअल है। इसी तरह म्यूचुअल का मतलब होता है बराबर, जैसे कि भाई ये बिल है तो इसको हम म्यूचुअल शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, यानी कि बराबर शेयर करेंगे। इसी तरह इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है मौके महल पर, मौके महल के एतबार से। जैसे कि भाई कोई कहे कि भाई मैं इवेंचुअली कोट पहनता हूँ, यानी कि मौके महल के एतबार से ही कोट पहनता हूँ, कभी कभी किसी प्रोग्राम में, फंक्शंस में, नॉर्मली नहीं पहनता, तो इसको कहते हैं इवेंचुअली। इसके बाद एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल में, हकीकत में, ठीक है, दरअसल हकीकत में, एक्चुअली। इसके बाद है सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं 100 साल को, एक सदी को। इसके बाद है पोर्चुगल, पोर्चुगल कहते हैं पुर्तगाल को, ये एक मुल्क का नाम है। इसी तरह TI की आवाज़ है, अब देखें PATINT, ये पढ़ा जाता है पेशेंट, ये TI की आवाज़ यहाँ पर शीन की बन रही है, पेशेंट। इसी तरह लोशन और मोशन, ठीक है जी। और ये जो वर्ड्स हैं, ये तीन इस साइड वाले, यहाँ पर TI ही है लेकिन आवाज़ इसकी चेंज है। देखें इसको पढ़ा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ चे की आवाज़ आती है TI में, ठीक है। आमतौर पर लोग क्वेश्चन कहते हैं या कुछ और कहते हैं, लेकिन असल जो है इससे पढ़ा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह डाइजेशन,
ठीक है, ये टी आई की आवाज़ चे की बनती है, बहुत ही कम मरतबा, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ शीन की ही बनती है इसमें, लेकिन चे की भी बनती है। इसी तरह सजेस्चन, ठीक है, सजेस्चन, ये पेशेंट है, पेशेंट का मतलब मरीज़ क्या आता है, ठीक है, पेशेंट का इंग्लिश में माना साबिर क्या आता है, ठीक है, यानी मरीज़ भी सब्र ही कर रहा होता है बेचारा, तो इसलिए वो पेशेंट कहलाता है। लोशन किसी चीज़ को कहते हैं जो कि लिक्विड टाइप की हो और दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती है, चेहरे पे भी लगाते हैं। इसके बाद है मोशन, मोशन का लफ्ज़ी मतलब होता है हरकत, ठीक है, मोशन फिज़िक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है हरकत। इसके बाद है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। इसके बाद डाइजेस्शन, ये निकले डाइजेस्ट से, डाइजेस्ट का मतलब होता है हज़म करना, ठीक है, तो डाइजेस्शन हाजमा, हाजमे का पूरा अमल। और सजेस्शन निकला सजेस्ट से, सजेस्ट का मतलब होता है राय देना, तजवीज़ देना, और सजेस्शन यानी कि राय मशवरा। तो ये ट्रिक यहाँ पर है थोड़ी सी कि टी आई की आवाज़ जो है कभी शीन की बनेगी, ठीक है, और कभी चे की बनेगी, चे की कम ही बनेगी लेकिन शीन की ज़्यादा बनेगी। बस वजह है कि ये सिमाई ज़बान है, तो जिस तरह अंग्रेज़ पढ़ते हैं वैसे हमें कॉपी करना पड़ेगा इसको। इसके बाद टी यू आर ई वर्ड्स, ठीक है, नेचर, अगर ये ऊपर जैसे कानून है टी यू वाला, तो ये सेम तकरीबन वही है, ठीक है, नेचर। बस आखिर वाला ई जो है ये साउंड को लंबा नहीं कर रहा, ये हज़फ है, यानी कि इसके साउंड को नहीं बढ़ रहा है। फ्यूचर, ठीक है, क्रिएचर, पिक्चर, पंचर और कैप्चर। अच्छा, नेचर, नेचर का मतलब होता है फितरत, ठीक है, कुदरत और फितरत, ये दोनों मानी में नेचर इस्तेमाल होता है। और नेचर के आगे अगर ई हटा दें और ए डबल एल वाई लगा दें तो बनेगा नेचुरली, नेचुरल, नेचुरली, ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है इसको नेचर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको नेचर पढ़ा जाएगा, नेचर। इसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर का माना मुस्तकबिल है। क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब मखलूक है, और क्रिएशन, क्रिएशन तख्लीक को कहते हैं, तो क्रिएचर क्रिएशन दोनों इस्तेमाल होता है। पिक्चर, पिक्चर तस्वीर को कहते हैं। पंचर, पंचर हो सुराख को कहते हैं, यहाँ पे सी जो है ये साइलेंट है, ठीक है, पन और चर, पंचर, ठीक है, पंक्चर इस तरह नहीं कहते, पंचर सुराख को कहते हैं। और कैप्चर, कैप्चर कहते हैं पकड़ने को, आमतौर पर कैप्चर लफ्ज़ी माना इसका है पकड़ना, और तस्वीर वगैरह खींचे उसमें भी कैप्चर आता है, तो वो उस सीन को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। उसके बाद यू जी एच टी, ठीक है, ये भी जी एच का कानून आपको जैसे मालूम है तो इसको समझना आसान है। ये सारे अल्फाज हैं जिसमें यू जी एच टी है, ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा बॉट्स, यू जी एच ये तीनों साइलेंट है, आखिर में टी है तो बी ओ टी, बॉट। और ये कानून है जैसे कि यू जी एच टी लिखा हुआ है या जी एच है, अगर जी एच के बाद भी कोई लेटर आ गया तो इस लेटर को पढ़ा जाएगा और इस यू की आवाज़ फे की नहीं बनेगी, ये भी साइलेंट हो जाएगी, ठीक है। बॉट, फॉट, कॉट, ब्रॉट, थॉट, टॉट, ठीक है। हमें चूँकि आदत है हिज्जे करने की, जिसको आमतौर पर गलत पढ़ा जाता है, इसको बाउट पढ़ते हैं लोग, बाउट, फाउट, काउट, ब्राउट और ठाउट और टाउट, ये सारे गलत हैं, ठीक है। इसमें यू को नहीं पढ़ा जा रहा, यू साइलेंट है, बी ओ टी, बॉट, फॉट, कॉट, ब्रॉट, टॉट और थॉट और टॉट, ठीक है, ये ठे की आवाज़ है और ये सिर्फ टे की आवाज़ है, थॉट, टॉट। अच्छा, बॉट का माना होता है ख़रीदा, ठीक है, ख़रीदा, ख़रीदा, ये माजी का सीगा है, ख़रीदा, बॉट। इसी तरह फॉट, फॉट का फाइट से निकला, यानी कि लड़ाई की, माजी का सीगा है। कॉट ये कैच के सेकंड फॉर्म है, कैच के लिए का माजी है, कॉट कहा जाएगा। इसके बाद है ब्रॉट, ब्रॉट ब्रिंग के सेकंड फॉर्म है, ये इसका मतलब होता है लाए, लाना, और लाए के माने में आता है। और ये जो आप देखेंगे ऐड वगैरह में उसमें भी आता है कि ब्रॉट टू यू बाय, ठीक है, वो ब्रॉट टू यू बाय और उसके आगे कोई नाम लेते हैं हेड एंड शोल्डर, तो ब्रॉट टू यू बाय इसका मतलब है कि लाया गया है, ये जो ये ऐड है यानी कि ये प्रोग्राम लाया गया है इनकी वजह से, तो वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं इसको, तो ये यहीं ब्रॉट इस्तेमाल होता है। इसके बाद है थॉट, थॉट का मतलब सोचा भी होता है, यानी कि माजी का सीगा भी है ये फेल के, और थॉट का मतलब सोच भी है कि आपकी थॉट कैसी है,
और टॉट टॉट का मतलब है पढ़ा, ये टीच की सेकंड फॉर्म है। ये सारी इर्रेगुलर यानी कि गैर पाबंद है, और फर्स्ट फॉर्म कुछ होती है, सेकंड फॉर्म कुछ बन जाती है इसकी। आगे इंशाल्लाह ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये टॉट है, टॉट का मतलब है पढ़ाया। तो ये हमारा सबक आज का मुकम्मल हो गया। अस्सलाम वालेकुम।